आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है जो तंत्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। रजनी नंदा निखिल जी, जो तंत्र के शास्त्र में बड़ी निपुण है, और उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर ये तंत्र क्या है और हमारे जीवन में क्या उपयोगिता लाता है। नमस्ते मैम। नमस्कार। ये क्या है तंत्र और इसका जीवन में इसका उद्देश्य? देखिए, तंत्र का वैसे तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो सिस्टम होता है। तंत्र का मतलब ये है कि हम सिस्टमेटिक तरीके से यदि कोई साधना पद्धति अपनाते हैं या किसी के लिए अनुष्ठान करते हैं तो ये तंत्र कहलाता है। इसमें मंत्र थोड़े से तीक्ष्ण हो जाते हैं, मतलब क्लिष्ट वाले जो मंत्र हैं वो लिए जाते हैं, और उन मंत्रों को एक यंत्र के सामने, वो यंत्र किसी देवी से देवता से संबंधित होता है, उस यंत्र के सामने उस मंत्र की विशिष्ट संख्या में जप करके और जातक को लाभ दिलवाते हैं। अब तंत्र का जो मूल स्वरूप तो बहुत अलग है। ये भगवान शिव के डमरू की नाद से ही प्रकट हुआ है, और इसका मूल स्थान जो है वो कामाख्या में है। कामाख्या ही तंत्र का एक गढ़ कहलाता है। आप इस विद्या में निपुण हैं, कितने परिवारों को अभी लग आपके माध्यम से स्वास्थ्य लाभ या फायदा मिला हो? लगभग अभी तक मैंने 2000 से ऊपर लोगों को इस पर लाभ दिया है, जिसमें मेरे ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो बाहर के हैं। उड़ीसा, त्रिपुरा और दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पे ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की समस्याओं का समाधान ये यंत्र के माध्यम से आप करते हो? देखिए, सबके अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे कुंडली में ही राहु यदि गुरु के साथ आ जाए, राहु 6ठे 8ठे और 12वें घर में बैठ जाए तो भी तंत्र क्रिया हो जाती है। लग्न में यदि बैठा है तो भूत प्रेत बाधा से संबंधित भ्रम है, क्योंकि राहु भ्रम करवाता है, भ्रम पैदा करता है। तो राहु के माध्यम से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है कि भाई इसके ऊपर क्या प्रयोग। जैसे कुछ ग्रहों को क्रूर ग्रह कहा गया है, मंगल है, शनि है ना, इनको क्रूर ग्रह। एक जगह कहीं कहीं सूर्य को भी कहा गया है। सूर्य के साथ में आकर के भी चीज़ें खराब हो जाती है, और व्यक्ति पे ऑटोमेटिकली पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई, आजकल क्या हो गया कि संपत्ति के लिए तंत्र प्रयोग ज़्यादा किए जाते हैं, या थोड़ा जलन हो जाती है, किसी से ईर्ष्या भाव हो जाता है तो भी लोग तंत्र करते हैं। और हम इनको देखते हैं कि वो किस क्रिया से किया गया है। तंत्र की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे काला जादू कहा जाता है बंगाल में, तो उससे भी कहा जाता है कि तंत्र वो बहुत खतरनाक होता है। उसको यदि करना है तो महाकाली का अनुष्ठान करना होता है, छिन्नमस्ता का अनुष्ठान करना होता है, धूमावती का अनुष्ठान, या भगवान भैरव का। भैरव के अलग अलग स्वरूप है उनका, जो शमशान में बैठते हैं उनका स्वरूप का ध्यान करके और फिर करना। बड़ा कठिन कार्य है ये जो आप कर रहे हैं। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत भी कई बार आपने देखने को मिले होंगे, तो किस प्रकार उनका समाधान भूत को कैसे शांत करते हैं? देखिए, इसको परा विज्ञान कहा जाता है, भूत प्रेत से संबंधित चीज़ें। और मैंने 1500 लोग यहीं, मतलब लोकल भोपाल में 1500 लोग ऐसे हैं जो जब आप कहोगे वो आके बता देंगे आपको। वो ऐसे हैं जिनके ऊपर इतनी खतरनाक बाधा थी भूत प्रेतों की, जो मैंने ठीक है। जयपुर में अभी थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले लगभग मैं गई थी, और जयपुर में एक घर में तो लगभग ऐसा डेरा था भूतों का, तो उसका समाधान भी किया। इसमें हमको अपने आप को कवचित करके और फिर समस्या का समाधान करना पड़ता है, क्योंकि वो हम पे भी आक्रमण कर सकते हैं। और कई भूत तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो खुद हनुमान चालीसा पढ़ ले जाते हैं। अब लोग कहते हैं हनुमान चालीसा ठीक हो जाएगा था, लेकिन नहीं हो पाता। वो खुद हनुमान चालीसा, क्योंकि कई लोग ऐसे जो लोग हनुमान चालीसा रटे हुए होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है सडनली, अचानक एक्सीडेंट हो गया या अचानक से कोई समस्या आ गई, वो एक्सपायर हो गए, तो उन लोग की क्या उम्र पूरी नहीं होती, और जब उम्र पूरी नहीं होती तो वो लोग की आत्माएं उस समय तक के लिए भटकते रहती है। और यदि वो उनके मन में कोई वासना रह गई है, हमारा ये शरीर वासना शरीर है, यदि ये हम छोड़ते हैं तो हमारी कोई कामनाएं रह गई हैं, वो कामनाओं की पूर्ति के लिए वो लोग ना आम जनता को परेशान करते हैं। रजनी, बड़ा सवाल, क्या आपने कोई भूत देखा है? आप ये करते हो? देखा है। कैसे? तो मैं काम नहीं करती हूँ उस पर, तो मैं तो भूत देखती भी हूँ। कई परिवारों में, कई घरों में डर का माहौल बना रहता है कि इस जमीन पे भूत है, तो उनको किस प्रकार वहाँ से हटाया जाता है? कुछ पूजा पद्धति? देखिए, वैसे तो ये आभास है ना, ये वायवी होते हैं, लेकिन हम लोग जब इसको करते हैं तो किसी के शरीर में ये चले जाते हैं, उसके शरीर पे कब्जा कर लेते हैं एक प्रकार से। और भूत प्रेत का क्या, कब्जा यदि कर लिया तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। अभी मेरे पास में 3 क्लाइंट ऐसे हैं। किसी दिन आप यदि मेरे यहाँ पे आओ, जब वो आएँ तो मैं आपको उनके सामने आप देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह की क्रियाएं करते हैं, हरकतें करते हैं। कुछ भी बोलेंगे और मैं नहीं निकलूँगा, उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जैसे यदि किसी स्त्री के शरीर में पुरुष भूत है तो उसकी आवाज़ वैसी हो जाएगी। अरे हमारे दर्शक कोई आपसे मिलना चाहे, वो परेशान हो, उनके यहाँ भूत प्रेत साया हो, तो कहाँ आपसे संपर्क करना चाहेंगे? अमलतास फेज 2 में मैं रहती हूँ, और मेरा जो नंबर, मोबाइल नंबर से आजकल सब कुछ जाता है, 8305704084।
इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ तंत्र विद्या के माहिर निखिल नंदा जी, रजनी जी, जिन्होंने कहा है कि भूत है। वास्तव में मैं भी मानता हूँ कि जब ईश्वर है तो भूत भी है। क्योंकि भूत इसलिए है कि वो हमें कहीं न कहीं डरा कर ईश्वर के प्रति आकर्षित करते हैं। अगर भूत नहीं होते तो हम ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास डर नहीं होता। हम जब डर जाते हैं तो ईश्वर के शरण में जाते हैं, या कोई संत के पास जाते हैं, या कोई तांत्रिक के पास जाते हैं। तो ये डर ही ईश्वर के पास हमें भेजता है। और आपके यहाँ भी कोई ऐसी बीमारी या कोई समस्या भूत पलित हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और इन समस्याओं से छुटकारा पाइए। और अंधविश्वास की बात हम नहीं कर रहे, वास्तव में ये सत्यता है कि ईश्वर है तो भूत भी है, दिन है तो रात है, ये हम सब जानते हैं। औरत है तो पुरुष है, तो जब ईश्वर है तो भूत भी है। तो भूत इसलिए बनाया ईश्वर ने कि ईश्वर के प्रति हम समर्पित रहे, उनको याद करते रहे। अगर भूत नहीं होते तो हम ईश्वर को नहीं मानते, हम स्वयं भगवान बन जाते। इसलिए ईश्वर ने भूत की और आत्मा की उत्पत्ति करके हमारे बीच में एक डर स्थापित किया है, ताकि ईश्वर का और भक्त का जो रिश्ता है वो हमेशा चलता रहे। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और अपनी जन समस्या, जो भी समस्या है, तत्काल बताइए और समाधान पाइए। नमस्कार, बने रहिए, फिर हम आएंगे नए मेहमान के साथ में इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।